हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट जो यूनिट थी, कौन सी, थर्ड यूनिट में हमने एक टॉपिक छोड़ा था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति। आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अभी तक जो है हमारे सिर्फ दो टॉपिक या मैक्सिमम 3 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं इसके अंदर। आज हम हरित क्रांति को देखेंगे, फिर नेक्स्ट जो है हमारा इंडस्ट्रियल जो वो है क्या जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो प्रदेश हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हमारी कृषि से संबंधित है। सबसे बेसिक चीज़ है, कृषि से संबंधित है। जब हमने फसलें पढ़ी थी तो हमने बात की थी कि जब एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कंप्लीट किया था तो लास्ट में हमने छोड़ा था ये वाला टॉपिक, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये हरित क्रांति। तो इसका संबंध किससे है? कृषि से। हरित क्रांति शब्द का अगर देखें तो सबसे पहले प्रयोग हुआ यूएसए के एक विद्वान हुए विलियम गेड। कौन? विलियम गेड ने इसका यूज किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूएसए के एक विद्वान हुए विलियम गेड ने किया। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि भाई हरित क्रांति यानी कि जो कृषि है उस क्षेत्र में भी नई तकनीकों की ज़रूरत है। नए जितने भी जो मतलब एक तरीके से हम देखें कि इसके अंदर जो भी हम लोग खाद बीज उनका यूज़ करते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मतलब हाइब्रिड जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं भारत में। ये तो यूएसए की सबसे पहले बात हो गई। फिर अगर भारत की बात करें तो भारत में जो क्रांति का जो आशय लिया गया कि इसका अर्थ क्या है, तो कहा गया कि जो कृषि के जो क्षेत्र में जो हमारे पारंपरिक तकनीक यूज़ होती है, जो परंपरागत जो चली आ रही है, वो तकनीकों का जो यूज होता है, तकनीक एवं कृषि की जितनी भी विधियां हैं, कौन सी? कृषि की जितनी भी विधियां हैं, उन सब के अंदर आधुनिक विधियों को, इन सारी विधियों को आधुनिक विधियों में परिवर्तन करना क्या कहलाया? हरित क्रांति। यूएसए में हरित क्रांति सबसे पहले यूज किया विलियम गेड ने। भारत के अंदर बात करें तो भारत में हरित क्रांति से मतलब लिया गया कि जो परंपरागत या फिर जो कृषि विधियां जो पहले से चली आ रही है उन सब में आधुनिक विधियों का प्रयोग करना ही क्या कहलाया हमारे यहाँ? हरित क्रांति। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो हरित क्रांति का, देखो ये तो वर्ड दिया है हरित क्रांति। अब हरित क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? देखिए, हरित क्रांति के प्रारंभ की बात करें तो 1950 के दशक में मैक्सिको में एक वो है क्या, रॉकफेलर फाउंडेशन के जितने भी विज्ञानी थे, जो विद्वान थे, उनके द्वारा इस पद्धति का यूज किया गया, इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है। अब देखिए इसमें जो हरित क्रांति है इसके अंदर सबसे पहले कौन सी उपज को महत्व दिया गया? तो सबसे पहले इसमें गेहूं की जो खेती होती थी, जो परंपरागत तरीके से होती थी, इन्होंने देखा कि गेहूं की जो खेती होती है उससे क्या होता है कि उसमें हमें जो है उत्पादन कम प्राप्त होता है। जब उत्पादन कम प्राप्त होता है तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए, अधिक उपज देने वाली जो इसकी एक और किस्म थी, बोनी किस्म, उसको तैयार किया। बोनी किस्म के गेहूं को तैयार किया, उसकी नस्ल को बनाया, और यहाँ से हमारी हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। चीज़ें क्लियर हुई? देखिए, हरित क्रांति शब्द सबसे पहले यूएसए के विलियम गेड ने किया। भारत में हरित क्रांति से मतलब क्या लिया गया कि जितनी भी परंपरागत या कृषि विधियां हैं उन सब का आधुनिक विधियों में परिवर्तन करना ही क्या कहलाया? हरित क्रांति कहलाया। प्रारंभ हुआ इसका सबसे पहले 1950 के मैक्सिको में रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। उसके बाद देखा गया कि इसमें मेन जो फसल रखी गई थी वो गेहूं रखी गई, क्योंकि गेहूं में जो उपज हो रही थी उस उपज को बढ़ाने के लिए गेहूं की एक और जो किस्म थी, कौन सी?
बोनी किस्म के जो गेहूँ थे उनका इस्तेमाल किया जाने लगा, उनको बनाया गया, और जब इस पद्धति का निर्माण किया गया तो उसको हमने हरित क्रांति में डेवलप कर दिया। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं हमारी भारत में हरित क्रांति का क्या क्या रूप रहा। भारत में हरित क्रांति, ठीक, देखिए भारत में अगर देखें तो हरित क्रांति का प्रारंभ होता है 65 से 66 के बीच, 65-66 के बीच, और इसको शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो है हमारे भारत के जो कृषि वैज्ञानिक थे, कौन, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया, और भारत में अधिक उपज देने वाली जितनी भी उन्नत बीजों का जो कार्यक्रम था वो मैक्सिको से ही हम लेकर आए थे। मैक्सिको से जो गेहूं की किस्में थी उनसे यहाँ पर प्रारंभ किया गया। सबसे पहले जो यहाँ पर हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ वो मैक्सिको में जो गेहूं उगाया गया था ना बोनी किस्म का, उसी को यहाँ लाया गया था। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी, भारत में बहुत सारी क्रांतियाँ चली, उनके नाम हम अलग से लिखेंगे। अब देखिए आप लोग, जब हमने हरित क्रांति का प्रारंभ कर दिया, MS स्वामीनाथन ने इसका वो यूज़ किया, सबसे पहले प्रयोग किया, और इसके अंदर हमने कौन कौन से स्टेट रखे हरित क्रांति के अंदर, राजस्थान, MP, UP, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, ये राज्य थे जो स्पेशली सबसे पहले इसके अंदर हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति से मतलब था कि जो भी किस्म हमारे यहाँ बोई जाती है, मतलब गेहूँ अगर बो रहे हैं, चावल अगर बो रहे हैं, तो उसके अंदर रासायनिक खाद बीजों का यूज़ करके उसको हाइब्रिड बनाना। इसलिए तो आजकल बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि हाइब्रिड जो चीज़ें हम खाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको दवाइयां दे दे के जिन चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, जैसे आप लोगों ने लौकी को देखा होगा, है लौकी आज बेल पर लगी हुई है छोटी सी, उसमें एक इंजेक्शन लगाया और दूसरे दिन वो बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइब्रिड का यूज़ हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से जो यूज़ किया गया उस जो गेहूं की फसलों में और इन सब में इनका प्रारंभ किया गया। देखिए सबसे पहले भारत में जब हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ तो पंजाब, हरियाणा और यूपी के अंदर, पंजाब, हरियाणा और यूपी के अंदर क्या हुआ, गेहूं की फसल के लिए उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, और धीरे धीरे सारी फसलों के लिए इसका इस्तेमाल होने लग गया। स्पष्ट है कि गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें फसल के रूप में देखा गया। चावल की खेती के लिए जो हरित क्रांति है वो इतनी लाभदायक नहीं हुई, लेकिन गेहूं की खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रही। चीज़ें क्लियर हुई, इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया कि कितना जो है हम लोग क्या क्या कैसे कैसे यूज़ कर रहे थे। ठीक है, देखिए कि जब हमने मान लीजिए कि हरित क्रांति लागू कर दी भारत के अंदर, अब सारी जितने भी गेहूं चावल इनकी खेती होती है उसमें हाइब्रिड यूज़ करना शुरू कर दिया, रासायनिक जितने भी हमारे जितने भी खाद बीज इन सब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो अब इससे भारत में हरित क्रांति की उपलब्धियां क्या क्या रही और इसकी कमियां क्या क्या रही, उन सबको हम देखते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले हरित क्रांति की उपलब्धियां देखते हैं। देखिए हरित क्रांति से क्या हुआ, सबसे पहला टॉपिक आएगा इसके अंदर पॉइंट कि कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन या जो उत्पादकता है, यानी जो उत्पादकता है उसके अंदर जो वृद्धि हो रही है वो किससे हुई, हरित क्रांति से। हरित क्रांति की उपलब्धियों में सबसे पहले पॉइंट आता है कृषि उत्पादन में वृद्धि या फिर उत्पादकता में वृद्धि। अगर इसमें हम देखें तो गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति से पहले अगर बात करें, मान लीजिए 1965-66 में अगर देखें तो 103 लाख टन था। वही 2004-05 में वो बढ़कर 730 लाख टन हो गया।
जब हमने हरित क्रांति यानी खाद बीज और इन सब का इस्तेमाल किया तो हमारे उत्पादन में इतनी वृद्धि देखने को मिली। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट, कृषि तकनीकों का प्रयोग, कृषि में तकनीकी का प्रयोग। देखिए, जितनी भी नवीन कृषि नीतियां आई उसमें क्या हुआ कि जो रासायनिक जितने भी उर्वरक थे हमारे, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की मात्रा जो थी वो बढ़ी है, जिससे क्या हुआ, उन्नतशील बीजों का प्रयोग भी बढ़ा। नई विकास विधि के अंतर्गत हमने सिंचाई की सुविधाओं का भी विकास किया गया। और जैसे हम लोग देखेंगे कृषि तकनीकों में क्या क्या आ गए हमारे, ट्रैक्टर। पहले क्या हल से और उनसे काम होता था, अब ट्रैक्टर से, थ्रेसर से, हार्वेस्टर से, इन सब से, बुलडोजर, बिजली के पंप सेट, इन सब से क्या है, कृषि का जो है उत्पादन होने लगा। कृषि को इन सब के द्वारा, कृषि तकनीकों का इन सब में परिवर्तन कर दिया गया। तीसरा पॉइंट इसमें आता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देखिए, जब मान लीजिए खेती जो है इस तरीके से बढ़ेगी, मतलब उत्पादकता बढ़ेगी, तो किसान क्या है कि अनाज मार्केट में ज़्यादा बेचेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से सरकार जो है उसके कम दाम पर, मतलब एक तरीके से रेट फिक्स कर देगी। वो डिमांड सप्लाई वाला अलग रूल चलता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। इससे क्या होगा, जो हमारी नेशनल इनकम है, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, जो देश की एक इनकम होती है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक। चौथा कारण हम देखते हैं इसमें कि रोजगार में वृद्धि होती है। रोजगार में वृद्धि, देखिए, अब जब हम गहन कृषि कार्यक्रम लागू कर दिया, मान लीजिए हमने कि गहन कृषि कार्यक्रम हो गया, गहन कृषि कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत क्या हुआ, जुताई, निराई, कटाई आदि कार्य जो है वो साल भर चलते रहते हैं। भाई जब इतनी अच्छी तकनीकों का यूज़ करोगे, इतने अच्छे वो एक तरीके से उर्वरक खादों का यूज़ करोगे, तो गहन कृषि तो होगी। लेकिन गहन कृषि के साथ साथ क्या होगा कि उस खेत के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसमें जुताई करनी पड़ेगी, उसकी कटाई भी करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। लोगों को भाई जितनी ज़्यादा फसल उगाई जा रही है तो उसके अंदर जो है हमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेबर की ज़रूरत पड़ने से क्या होगा, हमारे यहाँ रोजगार में वृद्धि होगी। पांचवा पॉइंट अगर हम देखें तो ग्रामीण जो है, ग्रामीण संपन्नता में वृद्धि, ग्रामीण लोगों के जो है आय में वृद्धि होगी। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ये थी हमारी हरित क्रांति की उपलब्धियाँ। हरित क्रांति की उपलब्धियों में अगर बात करें तो सबसे पहले थी हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि। सीधी बात है, जब आप भाई बहुत ज़्यादा खाद, रासायनिक खाद, उर्वरक इन सब का इस्तेमाल करोगे तो उत्पादकता तो बढ़ेगी। एक नॉर्मल जो है खेत है, आप लोगों ने गेहूं उगा दिया, उसके अंदर सिर्फ पानी दे दिया और भाई जैसे मान लीजिए आप लोगों ने थोड़ा बहुत निराई गुड़ाई कर दी, एक तो वो खेत है। दूसरा खेत आपने लिया कि उसके अंदर आपने बहुत सारे उर्वरक, खाद, बीज ये सब डाला, अच्छे से उसकी जुताई हो रही है, निराई हो रही है, कटाई हो रही है। तो इन सब से क्या है, उसके अंदर जो गेहूं का जो एक उत्पादक क्षमता होगी वो अधिक होगी और जो दूसरा वाला खेत था उसमें कम होगी। ये चीज़ क्लियर हुई। तो इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। कृषि में तकनीकों का प्रयोग होने लगा। जब हरित क्रांति आई तो जैसे मान लीजिए पहले आप लोग हल से, देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से कि पहले हल से या फिर हाथ से जो है लोग खेतों की जुताई करते थे, उस खेत में बीज डालते थे। आजकल क्या है, ट्रैक्टर आ गए, थ्रेसर आ गए, जिनकी वजह से डायरेक्ट जो है ट्रैक्टर से आप लोग उस खेत को पूरे को गुड़ाई कर देते हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद थ्रेसर यानी कि मतलब जब आप लोग काटते हैं फसल को, पहले क्या है, लोग जैसे इस तरीके से झुंड बना बना के उसको ऐसे कूट कूट के उसमें से अनाज निकालते थे, ठीक। जैसे ही तकनीकों का विकास हुआ, आपके पास थ्रेसर, हार्वेस्टर आ गए, जिससे आपने डायरेक्ट जो है 1 घंटे में तो वो सारा काम निपटा देता है आपका, ठीक है। ये सारी तकनीकों का यूज किससे हुआ, हमारी हरित क्रांति से। तीसरा पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जो हमारी नेशनल इकोनॉमी होती है, जिससे हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो चलती है उसमें भी वृद्धि होगी। रोजगार में वृद्धि होगी, क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा फसल होगी उतनी तो ज़्यादा हमें लेबर की ज़रूरत होगी।
जब लेबर की ज़रूरत होगी तो रोजगार में वृद्धि होगी, और ग्रामीण जो लोग हैं अब वो क्योंकि उत्पादन अधिक हो रहा है तो मार्केट में अच्छा बिकेगा, जिसकी वजह से क्या है ग्रामीण जो लोग हैं उनमें संपन्नता में उनके में वृद्धि होगी। इतनी चीज़ क्लियर हुई। बाकी की जो हम लोग कमियां हैं और लास्ट में जो इसका लास्ट निष्कर्ष होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।